जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जाओ अपने जोकुन दोस्त को लाया था दाफिंग से फाइट करने के लिए। दाफिंग और जोकुन में काफी देर तक फाइट होने के बाद एंड में दाफिंग बीट कर देता है जोकुन को और वहां से दोनों अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। उन दोनों को भागता देख जनरल और प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश होती है और तीनों में उस रात काफी देर तक बातचीत चलती है। अगली सुबह प्रिंसेस दाफिंग को अपने शहर ले आती है। दाफिंग के शहर आते ही अजीब अजीब से घटनाएं शुरू हो जाती है। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो बढ़ते वीडियो की तरफ। शुरू में देखते हैं कि प्रिंसेस ने लाइब्रेरी से काफी सारे टेक्निक खरीदे हैं। तभी वहाँ पे जोड़ी आके बोलती है, प्रिंसेस आपने इतने एडवांस लेवल के टेक्निक क्यों खरीदे हैं? आपको इसको करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। तभी वहाँ पे प्रिंसेस बोलती है कि ये मैंने अपने लिए नहीं खरीदा है, ये मैंने खरीदा है दाफिंग के लिए। जोड़ी बोलती है क्या दाफिंग के लिए? क्यों दाफिंग कर पाएगा ये? तभी प्रिंसेस बताती है कि कल मैंने दाफिंग को किताब दिया था, लेकिन दाफिंग ने उस टेक्निक को इस तरह से किया मानो उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। मैं उस टेक्निक को करने की कोशिश काफी लंबे समय से कर रही थी, बट दाफिंग के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी दाफिंग घर से बाहर आता है अंगड़ाइया लेता हुआ और जैसे वो घोड़ा गाड़ी को देखता है वो हैरान रह जाता है। बोलता है क्या ये वही घोड़ा गाड़ी है जो टूट गया था? अरे नहीं, ये तो नया है और ये तो उससे भी मजबूत लग रहा है, इसमें तो तीन तीन पहिए है, ये तो काफी शानदार है। दाफिंग बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जूडी बोलते है कितना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें घोड़ा गाड़ी के बाहर से चलना होगा। इतना सुनते ही दाफिंग जल्दी से जाके घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। बोलता है मैं घोड़ा गाड़ी के अंदर ही जाऊंगा। प्रिंसेस और जूडी भी घोड़ा गाड़ी के अंदर चली जाती है और वहाँ से घोड़ा गाड़ी चल देता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ घोड़ा गाड़ी के ऊपर नजर रखे हुए था। लग रहा था कि वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि घोड़ा गाड़ी में सब बाहर आए और वहाँ से सीन कट होकर हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर दिखा जाता है दाफिंग को। दाफिंग बोलता है कि लगता है मैंने रात को कुछ ज्यादा ही कल्टीवेशन कर लिया, इसलिए सुबह से मेरे पूरे शरीर में काफी दर्द हो रहा है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें इतना कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए। दाफिंग बताता है कि ये मेरे लिए आम बात है, मैं पहले भी इतना कल्टीवेशन किया करता था। इतने में हम देखते हैं जाओ घोड़ा गाड़ी के सामने आ जाता है। घोड़ा गाड़ी को जो लड़की ड्राइव कर रही होती है वो जाओ को देख अचानक से घोड़ा गाड़ी को रोक देती है। जैसे ही घोड़ा गाड़ी अचानक से रुकता है सब इधर उधर गिर जाते हैं घोड़ा गाड़ी के अंदर ही। इतने में जनरल बोलता है जाओ से कि तुम फिर आ गए, लगता है तुम्हें पिछली बार का मार याद नहीं है, हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें जाने दो। जाओ बोलता है कि जल्दी से तुम उस लड़के को भेजो जिसने मुझे हराया था। इतने में दाफिंग जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि वो सामने जाओ है, सीधा अटैक कर देता है जाओ के ऊपर, लेकिन जाओ बच जाता है और उसे पीछे खिसक जाता है। इतने में ही जाओ अपने दोस्त को इशारा करता है ऊपर की साइड और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका दोस्त जोकिन भी आया हुआ था जो कि पहाड़ के ऊपर ही खड़ा था। जोकुन सही मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से एक बड़े से पहाड़ को अपने हाथ में उठा लेता है। उस पहाड़ को दाफिंग की तरफ जोर से फेंक देता है, लेकिन दाफिंग उस पत्थर को देख लेता है और जल्दी से अपने कल्टीवेशन को एक्टिव करता है, जल्दी से अपने आप को बहुत बड़े जायंट स्पिरिट में बदल लेता है और एक जोरदार पंच मारता है उस पत्थर के ऊपर। जैसे उस पत्थर के ऊपर एक पंच मारता है वो पत्थर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। प्रिंसेस बोलती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि दाफिंग के पास ये वाले भी कल्टीवेशन है। इस दृश्य को प्रिंसेस और जनरल देखकर काफी हैरान थे और प्रिंसेस मन ही मन में बोलती है कि दाफिंग के अंदर बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं जो कि मुझे जाननी होगी। हम देखते हैं कि जाओ जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन दाफिंग ने जो पत्थर को तोड़ा था उसमें से दो तीन पत्थर उठाते हैं उसकी तरफ फेंक देता है। वो पत्थर जाओ को लगता है और जाओ नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और व्यक्ति आया हुआ था, वो जो उनसे बहुत पहले मिला था, जिसने अपना बैच दिखाया था और उन दोनों को अपने साथ ले गया था। वो सीधा अटैक कर देता है दाफिंग के ऊपर और जैसे उसका पंच दाफिंग को लगता है दाफिंग की स्पिरिट वाली पावर चली जाती है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एक बार के लिए दाफिंग भी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, एक पंच में मेरा स्पिरिट कैसे जा सकता है, लेकिन दाफिंग के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो काफी देर तक फाइट करता है दाफिंग के सामने। देखने में तो वो भी काफी पावरफुल था, लेकिन दाफिंग के सामने वो टिक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ साथ उसकी पूरी फौज आई हुई थी, लेकिन वो जैसे ही देखती कि हमारी बॉस की ही पिटाई चल रही है वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक भी इंसान पीछे मुड़ के देखता है दाफिंग की तरफ। ऐसा लग रहा था कि वो बोलना चाहता है कि मैं फिर से आऊंगा। तभी दाफिंग के पास प्रिंसेस और जनरल आके खड़े हो जाते हैं। जनरल बोलता है कि दाफिंग तुम्हारे पास ये वाली पावर कहाँ से, तुमने हमें बताया नहीं था। दाफिंग बोलता है अरे मेरे पास ये पावर थी नहीं, ये मैंने कल रात को ही सीखा है, मुझे कल प्रिंसेस ने किताब दिया था उसके अंदर से ही मैंने ये सीखा है। तभी प्रिंसेस हैरान होकर बोलती है क्या ये तुमने कल ही सीखा है? दाफिंग बोलता है हाँ हाँ मैंने बिल्कुल कल ही सीखा है इसको, अभी मैंने इसका प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए ये थोड़ा कमजोर है अभी, लेकिन मैं प्रैक्टिस करके इसको मजबूत बना लूंगा ताकि एक पंच में ये ना टूटे। और वहाँ से सीन कर करके हमें जाओ को दिखाया जाता है कि मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाओ बोलता है कि इस बार तो इसने हमें तीनों को हरा दिया। तभी वो नया बंदा बोलता है लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी, हम पूरी प्रिपरेशन के साथ उससे जाएंगे फाइट करने, तो चलो हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने होगी उससे फाइट करने के लिए। तभी वो देखता है कि घोड़ा गाड़ी महल की तरफ जाने की बजाय कहीं और जा रही थी। वो जाओ से पूछता है कि जाओ बताओ ये कहाँ जा रही है घोड़ा गाड़ी? जाओ बताता है कि इस तरफ तो चियांग विलेज है, वो ना हो ये
पक्का चिंगयांग विलेज ही जा रहे हैं। तभी वो बोलता है कि ऐसी बात है तो फिर एक काम करो, तुम इनसे पहले उस जगह पे पहुंचो और इनके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से नजर रखना। जैसे ही कोई भी मौका मिलता है हमला करने के लिए तो मुझे तुरंत बुला लेना, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। अगले सीन में फिर से दाफेंग और प्रिंसेस को दिखाया जाता है घोड़ा गाड़ी के अंदर, जहाँ पे प्रिंसेस पूछती है दाफेंग से कि अच्छा तुम बताओ, तुम पहाड़ी के अंदर ही रहते थे ना दाफेंग, तो वहाँ की जिंदगी कैसे जीते थे तुम? दाफेंग बताता है कि मैं अपने गुरुजी के साथ रहता था वहाँ पे, और वहाँ पे जिंदगी काफी बोरिंग थी। वहाँ पे मैं पूरे दिन कल्टीवेशन ही करता रहता था, मेरे पास और कोई काम नहीं होता था। और दाफेंग उसी घोड़ा गाड़ी के अंदर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। तभी जूडी प्रिंसेस से बोलती है कि प्रिंसेस क्या हम महल नहीं जा रहे, क्योंकि ये रास्ता देखकर तब मुझे नहीं लगता कि ये महल का है। तभी प्रिंसेस बताते हैं कि हाँ बिल्कुल हम महल नहीं जा रहे, हम जा रहे चिंगयांग विलेज। जूडी बोलती है कि ऐसा क्यों? प्रिंसेस बताती है कि मैं चाहती हूँ कि दाफेंग अभी मेरे साथ रहे कुछ दिनों तक। अगर हम हमारे महल गए तो वहाँ पे इसकी सिस्टर मिल जाएगी और ये दाफेंग अपने सिस्टर के साथ चला जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मुझे दाफेंग के अंदर की सारी रहस्यमय चीजें जाननी है कि वो इतनी बड़े बड़े चीजें इतने सारे तरीके से कैसे कर पाता है, और वो भी इतने कम एज में। इतने में ही सब पहुंच जाते हैं चिंगयांग विलेज। तभी हम देखते हैं कि लीडर विलेज के अंदर से दौड़ता हुआ आता है। आइए आइए प्रिंसेस आइए, आपका ही इंतजार था मुझे, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था कि अब कब आएंगे। इतने में दाफेंग पूछता है जनरल से कि ये कौन है? जनरल बताता है कि पहले ये बहुत बार एक चोर हुआ करता था, राजाओं महाराजाओं के गाड़ियों को बीच रास्ते में रोककर उन्हें लूट लिया करता था। तभी इसकी एक दिन मुलाकात प्रिंसेस से हुई और प्रिंसेस ने इसे इस तरह समझाया कि ये पूरी तरह से बुराई को छोड़ चुका है और इसी अच्छाई के कारण इसको यहाँ का लीडर बना दिया गया, और अब ये काफी अच्छा इंसान बन चुका है और इस जगह को काफी अच्छे तरीके से चला रहा है। इतने में प्रिंसेस जाके बोलते हैं लीडर से कि इधर आओ, मुझे तुमसे किले में बात करनी है, और लीडर को वहाँ से प्रिंसेस कुछ बात करने के लिए लेके चली जाती है और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।